178 games managed, 91 wins, a better winning percentage than Louis Van Gaal, a better winning percentage than David Moyes, a better winning percentage than Ralph Rangnick, and yet Ole Gunnar Solskjaer is regarded as the worst manager in the recent times of Manchester United's history. बट वाई इज़ दैट सो? क्या ओले गुनार सोल्शायर के टेन्योर में सब कुछ खराब ही खराब था? क्योंकि अक्सर हम और आप जब भी ओले गुनार सोल्शायर के बारे में डिस्कशन करते हैं, हम सिर्फ उनके लास्ट सीजन की परफॉर्मेंसेस को मद्देनज़र रखकर बात करते हैं. बट आखिरकार ओले गुनार सोल्शायर के टेन्योर में यूनाइटेड कैसी थी, यूनाइटेड किस तरीके से इम्प्रूव हुई, या फिर उन्होंने किस लेवल ऑफ एक्सपर्टीज़ के साथ टीम को आगे कैरी किया, उस पर बात करनी ज़रूरी है कि आखिर ये जो पर्सपेक्टिव है ऑडियंस के बीच में दैट ओले गुनार सोल्शायर वाज द वर्स्ट मैनेजर या फिर वाज अ रियली बैड मैनेजर, क्या ये सच है? क्योंकि अगर मैं रिजल्ट्स के बेसिस पे बात करूं, ओले गुनार सोल्शायर के टेन्योर के अंडर हमने 2 बार लगातार टॉप 4 में अपनी जगह बनाई, जो कि हमने जोजे मोरिनो के टाइम पर भी नहीं किया था. मोरिनो के टाइम पे हमने 2 लगातार साल चैंपियंस लीग ज़रूर खेली, लेकिन वो चैंपियंस लीग जो पहली साल आई थी वो यूरोपा लीग के ट्रायम्फ की वजह से आई थी. उसके बाद जो अगली साल हम आए थे चैंपियंस लीग में, वो हमने सेकंड फिनिश किया था. और उसके बाद जोजे मोरिन्यो के टेन्योर में जो हमने थर्ड सीजन स्टार्ट किया था, उसमें हमारी खासी हालत ख़राब थी, और इसीलिए 18 दिसंबर 2018 को जोजे मोरिन्यो को सैक किया गया. 19 दिसंबर 2018 को ये अनाउंस किया गया कि ओले गुनार सोल्शायर एक एज अ केयर टेकर मैनेजर यूनाइटेड को मैनेज करेंगे. और हमने जो पेरिस में जाकर एक कारनामा करके दिखाया था, उसके बाद ओले गुनार सोल्शायर की जॉब परमानेंट कर दी गई. 2019 से लेकर और 21 नवंबर 2021 तक ओले गुनार सोल्शायर परमानेंट मैनेजर के तौर पर रहे यूनाइटेड के, और उस बीच में यूनाइटेड ने बहुत सारे कारनामे किए. तो आज वीडियो में आज हम उसी पर बात करेंगे, लेकिन उस पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं दैट दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय 12th मैन गेमिंग एप्लीकेशन. एंड जिस तरीके से हमारी बहुत सारी फैंटेसीज थी ओले गुनार सोल्शायर को लेकर कि वो हमें ये जितवाएंगे वो जितवाएंगे, उसी तरीके से ये भी एक फैंटेसी गेमिंग ऐप है, और यहाँ पर आप कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर क्रिकेट और फुटबॉल के अपने लिए ईजी मनी बना सकते हैं. यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई कराना है, आपको रजिस्टर करना है, गेम्स में पार्टिसिपेट करना है, पैसे इन्वेस्ट करने हैं, और फिर उसके बाद आप आराम से पैसे जीत सकते हो. यहाँ पर जैसे आप फैंटेसी लीग खेलते हैं, वैसे ही यहाँ भी आपको अपना दिमाग लगाकर टीम बनानी है पर गेम के हिसाब से, और फिर उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर मेगा कॉन्टेस्ट और जो मिनी कॉन्टेस्ट हैं उनको ज्वाइन कर ईजी मनी मेक कर सकते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, हेड ओवर टू द लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन, डाउनलोड द ऐप, वेरीफाई योर नंबर एंड स्टार्ट एंजॉइंग द गेम एंड स्टार्ट शार्पनिंग अप योर फैंटेसी स्किल्स राइट नाउ. 22 दिसंबर 2018 ये वो दिन था जब ओले गुनार सोल्शायर की ऑफिशियल जर्नी शुरू हुई यूनाइटेड के साथ एज अ मैनेजर, और हम पहला गेम अपना खेल रहे थे कार्डिफ के अगेंस्ट. ये पहला गेम था जब यूनाइटेड ने 5 और 5 से ज़्यादा गोल स्कोर किए थे सिंस सर एलेक्स गेम. यूनाइटेड ने ओले गुनार सोल्शायर के टेन्योर के अंडर 9 बारी ये कारनामा करके दिखाया, और उनकी लार्जेस्ट विन जो थी या फिर सबसे बड़े मार्जिन के साथ जो विन थी वो थी 9-0 की अगेंस्ट साउथहैम्पटन. यहाँ पर यूनाइटेड ने ओले गुनार सोल्शायर के अंडर बहुत सारे कारनामे ऐसे किए जो कि हमने प्रीवियस मैनेजर्स के अंडर नहीं किए थे. स्पेशली अगर मैं बात करूँ डेविड मॉइस और आपके लुई वैन गाल के अंडर, यूनाइटेड ने यहाँ यूरोपा लीग का फाइनल खेला, यूरोपा लीग का सेमीफाइनल खेला, एफए कप का सेमीफाइनल खेला, एफए कप का क्वार्टर फाइनल खेला, कैराबा कप का सेमीफाइनल खेला. अल्टीमेटली हम कुछ ऐसी टीम से वो कॉम्पिटिशन्स गवा बैठे जो हमसे बेटर थी. लेकिन अगर मैं प्रोग्रेस पर्पस से बात करूं, ओले गुनार सोल्शायर के टेन्योर में हमने ज़्यादा एक्साइटिंग फुटबॉल देखी, हमने ज़्यादा चांसेस क्रिएट किए, हमने हमारे गोल स्कोरर्स को 20+ गोल्स पहली बार स्कोर करके देखा, और साथ ही साथ ओले गुनार सोल्शायर ने एक ऐसा सेटअप बनाया साइनिंग्स का जो कि हमें आगे चलकर कैरी करने वाली थी. अगर मैं फ्यूचर पर्सपेक्टिव के हिसाब से बात करूं तो ओले गुनार सोल्शायर के टेन्योर में हमने बहुत सारी साइनिंग्स ऐसी की जो कि हमें फ्यूचर में आगे जाकर हेल्प करने वाली थी. ओले गुनार सोल्शायर के टेन्योर के बीच में हमने बहुत सारे ऐसे कमबैक्स भी देखे, लेकिन सबसे ज़्यादा आइकॉनिक कमबैक अगर कोई था तो वो था पीएसजी के अगेंस्ट पार्क द प्रिंस पर आपका चैंपियंस लीग में किया गया कमबैक. वी वर 2-0 डाउन, हम 2 ओल्ड ट्रैफर्ड पर गोल कंसीड कर गए थे, और उसके बाद हमें अवे ट्रैवल करना था
किसी भी यूरोपियन टीम ने अवे टर्फ पर जाकर ये कारनामा आज तक करके नहीं दिखाया था। यूनाइटेड ने 2008 से मैन सिटी के ऊपर लीग डबल नहीं किया था, ओले गुनार सोल्शायर ने वो भी करके दिखाया। यूनाइटेड ने लिवरपूल के अगेंस्ट कोई ऐसी कन्विंसिंग विन हासिल नहीं की थी, हमने एफए कप में लिवरपूल को 3-1 से हराकर उनको वहां धाराशायी किया। लेकिन लास्ट ईयर जिस तरीके से सीजन शुरू हुआ और जिस तरीके से ओले गुनार सोल्शायर की जर्नी एंड हुई, सब लोग ओले गुनार सोल्शायर को सिर्फ उसी चीज़ के लिए याद करते हैं। ओले गुनार सोल्शायर का नाम यूनाइटेड की हिस्ट्री में ऑलरेडी एक सुनहरे अक्षरों में लिखा जा चुका है, क्योंकि उन्होंने 1999 के फाइनल में जब बायर्न म्यूनिख के अगेंस्ट वो 90+3 पर हमारा ट्रेबल सिक्योरिंग गोल स्कोर किया था, उसके बाद से ओले गुनार सोल्शायर बिकेम अ फॉरएवर लेजेंड इन यूनाइटेड हिस्ट्री बुक। और वो जैसे भी उनका मैनेजेरियल टेन्योर एंड हुआ, उससे उनका जो एज अ प्लेयर स्टेटस था वो बिल्कुल भी नहीं उन्होंने गंवाया। और यूनाइटेड की हिस्ट्री में ओले गुनार सोल्शायर की जो जगह थी तब, वो आज भी वैसी की वैसी ही है। अगर मैं बात करूं लास्ट ईयर की परफॉर्मेंसेस की, तो यूनाइटेड ने ओले गुनार सोल्शायर को रोनाल्डो की साइनिंग दी, उन्होंने जेडन सैंचो की साइनिंग दी और राफेल वरान की साइनिंग दी। अब जब इतनी सारी साइनिंग्स ओले गुनार सोल्शायर को मिल गई थी, तो प्रेशर ऑब्वियस सी बात था डिलीवर करने का। सीजन की शुरुआत बहुत शानदार हुई, हम 5-1 जीते लीड्स के अगेंस्ट, और उसके बाद सबको उम्मीदें थी कि लास्ट ईयर की जो यूरोपा लीग फाइनल की डिफीट थी, उसके बाद शायद यूनाइटेड इस बार कुछ अच्छा करे। और जब रोनाल्डो की घर वापसी हुई तो सबको लगा था कि एक प्रूवन गोल स्कोरर मिल गया है मैनचेस्टर यूनाइटेड को, और ओले गुनार सोल्शायर की जो दिक्कतें हैं रिगार्डिंग हिज नंबर 9 स्लॉट, वो अब सॉल्व हो जाएंगी। और शुरुआत काफ़ी अच्छी थी न्यूकासल के अगेंस्ट, जब रोनाल्डो ने ब्रेस स्कोर किया और हम 4-2 से वो गेम जीते थे, 4-1 से हम वो गेम जीते थे। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते चले गए, वैसे वैसे सोल्शायर की दिक्कतें बढ़ती चली गई, और एक तरीके से प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस जो था सोल्शायर ने वो गंवा दिया। यूनाइटेड ने लास्ट सीजन सोल्शायर के अंडर काफ़ी ज़्यादा शर्मनाक हार देखी, जब उन्होंने लेस्टर के अगेंस्ट 4-2 से मैच गंवाया, जब वॉटफोर्ड ने उन्हें 4-1 से मैच हराया, जब लिवरपूल ने उनके ही होम पर आकर उनको 5-0 से नेस्तनाबूद किया। मैन सिटी ने अपने उस पूरे गेम में एक भी सब्स्टिट्यूशन नहीं किया था और उन्होंने हमें 2-0 से हराया था। एक फुटबॉल टीम के लिए बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक चीज़ होती है जब सामने वाली टीम का जो मैनेजर है वो आकर पोस्ट मैच में ये कहे कि मुझे ज़रूरत ही नहीं लगी कोई भी सब्स्टिट्यूशन करने की। तो ओले गुनार सोल्शायर का जो लास्ट ईयर था एज मैनेजर, वो बहुत ही ज़्यादा उनके पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज़्यादा दुख देने वाला था, और यूनाइटेड के फैंस पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज़्यादा दुख देने वाला था। लेकिन रिकॉर्ड्स के बेसिस पर अगर मैं बात करूं, यूनाइटेड की रीसेंट हिस्ट्री में ओले गुनार सोल्शायर के अंडर यूनाइटेड ने सबसे ज़्यादा इंजॉयबल टाइम देखा, सबसे ज़्यादा इंजॉयबल फुटबॉल देखी। अगर मैं विंस पर्सपेक्टिव से बात करूं तो 91 विंस हासिल की हमने सोल्शायर के टेन्योर के अंडर। उसके साथ साथ हमने सबसे ज़्यादा गोल सोल्शायर के टेन्योर के अंडर स्कोर किए, हमने सबसे ज़्यादा 5 बार से ज़्यादा गोल स्कोर सोल्शायर के अंडर स्कोर किए। साथ ही साथ सबसे ज़्यादा फाइनल्स हमने सोल्शायर के टेन्योर के अंडर खेले। लेकिन वो जो एक फाइनल स्टेप होता था या एक फाइनल मेंटालिटी होती थी, वो सोल्शायर के पास नहीं थी। यूनाइटेड ने बहुत सारी साइनिंग सोल्शायर को दी, लेकिन बहुत सारी साइनिंग सोल्शायर की काम भी नहीं की। जैसे कि अगर मैं हैरी मैग्वायर की साइनिंग की बात करूं, जैसे कि मैं वैन बिसाका की साइनिंग की बात करूं, तो ये बिगेस्ट लेट डाउन थे सोल्शायर के लिए। पैनिक साइनिंग्स भी बहुत सोल्शायर को दी गई, जैसे फकुंदो पाइस्ट्री की साइनिंग दी गई, जैसे अमाद दियालो की साइनिंग दी गई, कवर अप साइनिंग थी वो यहाँ पर उनके जेडन सेंचो को ना ला पाने की वजह से। और मैं इसमें डॉनी वैन डी बीक का भी नाम डालूंगा, क्योंकि डॉनी वैन डी बीक को कभी भी एज अ फर्स्ट चॉइस प्लेयर लेकर नहीं आया गया था, उनको सिर्फ क्राउड को शांत करने के लिए लाया गया था। तो ओले गुनार सोल्शायर के मैनेजमेंट में तो कमी थी, लेकिन साथ ही साथ जो बोर्ड ने उनके साथ किया था उस वजह से भी सोल्शायर का टेन्योर इतना शॉर्ट लिव्ड रहा। हो सकता है सोल्शायर पे अगर भरोसा जताया जाता और उनको टाइमली प्लेयर्स दिए जाते, उनकी मिडफील्ड में उनको प्लेयर्स दिए जाते, तो शायद आज हम एक बेटर सिचुएशन में होते और आज हम चैंपियंस लीग फुटबॉल खेल रहे होते। लेकिन अब हमारे पास टेन हैग है, एक फुटबॉलिंग ब्रेन है जो कि एक एक इंडिविजुअल के ऊपर काम कर कर उनको शार्पन अप कर रहे हैं, और वो इंप्रूवमेंट हमें दिख रहा है। लेकिन आई थिंक सोल्शायर इज द मोस्ट मिसअंडरस्टूड मैनेजर इन यूनाइटेड्स हिस्ट्री। जितना लोग जोजे मोरिनियो को बैक करते हैं और जितनी नफरत वो ओले गुनार सोल्शायर से करते हैं, उतनी नफरत सोल्शायर डिजर्व नहीं करते, क्योंकि सोल्शायर का टाइम पीरियड लास्ट सीजन में भले ही एक ड्रेडफुल रहा हो, लेकिन ओवरऑल अगर टेन्योर की बात करूं तो काफ़ी इंजॉयबल था, काफ़ी ज़्यादा। अगर अपने पर्सपेक्टिव से बात करूं मैं,
तो उसने मुझे एक उम्मीद जगाई थी, एक जो होप थी जो कि मर चुकी थी मेरी लुई वेनाल के टाइम पीरियड के अंदर, इवन जोसे मुरिनो के लास्ट टेन्योर के अंदर, वो ओले गुनार सोल्शायर ने आकर रिवाइव की थी। एंड आई कैन नेवर एवर फॉरगेट दोज मोमेंट्स जब हमने मैन सिटी के ऊपर लीग डबल किया था, दैट फेमस कमेंट्री जब हमने पीएसजी को उनके घर में जाकर हराया था। वो सारे गेम्स सोल्शायर के मुझे याद रहेंगे, ना कि वो गेम्स जिसने मुझे दुख दिए, क्योंकि एज अ पर्सन सोल्शायर वॉज अ हम्बल गाय। इवन इन हिज लास्ट इंटरव्यू एज यूनाइटेड मैनेजर, जब उनको सैक कर दिया गया था, तो ही हिमसेल्फ आस्क्ड कि मैं एक इंटरव्यू देना चाहता हूँ, and he broke down in tears. He literally loved and cared for the people of Manchester. He literally loved this club and he still loves this club. उनकी बेटी आज भी यूनाइटेड की वुमेन्स टीम में खेल रही हैं. एंड आई विश कि सम डे सम हाउ ओले गुनार सोल्शायर्स रिटर्न वुड बी हैप्पी रिटर्न, अगर आगे आकर वो कभी फ्यूचर में वापस आते हैं. और अगर उनको नहीं लाया जाता एज अ मैनेजर के तौर पर, तो आई विश कि ओले गुनार सोल्शायर को एज अ बैकरूम स्टाफ के तौर पर लाया जाए, बिकॉज टैलेंट वाइज अगर मैं बात करूं, उनको परखने में और उनके ऊपर काम करने में सोल्शायर ने कभी भी झिझक नहीं दिखाई. बट आपको क्या लगता है कि सोल्शायर वाकई में एक खराब मैनेजर थे, या फिर बस उनको बलि का बकरा बनाकर रास्ते से हटाया गया, जैसे कि प्रीवियस मैनेजर के साथ किया गया था? आप अपना ओपिनियन जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में. एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू 1MEFC. वी आर वेरी क्लोज टू 33K, सो हेल्प अस इन रीचिंग दैट टारगेट.